Hello students, today we are discuss about chapter number 8, okay? And the name of this chapter is महत्तम समापर्वतक, ठीक है, और लघुत्तम समापर्वतक, ठीक है। मतलब महत्तम समापर्वतक का मतलब LCM इज लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और लघुत्तम का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अपर्वतक, ठीक है। अपर्वतक मतलब क्या होते हैं, हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन संख्याओं से कि कोई भी संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को उस संख्या का अपर्वतक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 6 तथा 12 ऐसी संख्याएं हैं जो संख्या 12 को पूरी तरह भाग करती हैं। मतलब ये है, फैक्टर्स हमारे वो होते हैं जो हमारा नंबर किसी भी नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा समापर्वतक मतलब हमारे कॉमन फैक्टर्स। हमने दो नंबर्स लिए और उन दोनों में कॉमन चीज़ें जो आती हैं, कॉमन नंबर्स जो आते हैं, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं वो हमारे समापर्वतक होते हैं। तो दो या अधिक संख्याओं के साझे अपर्वतकों को उनका समापर्वतक कहते हैं। जैसे 6 के जो है फैक्टर, 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6, इसलिए 18 के जो अपर्वतक हैं वो 1 2 3 6 9 और 18 है, ठीक है, मतलब कॉमन फैक्टर्स हो, ठीक है। फिर है हमारे महत्तम समापर्वतक, ठीक है। महत्तम समापर्वतक क्या है, वह संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से जो डिवाइड करती है, ओके, वह संख्या दी हुई संख्याओं को महत्तम पर्वतक कहलाती है। महत्तम पर्वतक मतलब LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। महत्तम समापर्वतक को संक्षेप में MSP कहते हैं, ठीक है। ये आपको दो तरीके से हम इन्हें डिवाइड मतलब कैटेगराइज करते हैं LCM को। एक होता है गुणनखंड, एक होता है भाग विधि, मतलब एक डिवीजन मेथड और एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हमें कुछ नहीं, इस तरह से लिखते हैं और इन्हें 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब जिस भी नंबर से डिवाइड होता है। और जो हमारा डिवीजन मेथड होता है उसमें हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले एक्सरसाइज पर आते हैं। तो अभ्यास प्रश्नावली 8.1, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं के अपर्वतक लिखिए, मतलब हमें फैक्टर्स लिखने हैं। देखिए 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 5, ठीक है। 5 सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड होता है। इसके बाद 6 का फैक्टर 1 2 3 और खुद 6 भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 28, तो 1 है 2 है, ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल में 28 नहीं आता, ठीक है। फिर 4 के टेबल में, तो 4 4 से 16, 4 5 से 20, 4 से 24, 4 7 से 28, तो 4 के टेबल में आता है, ठीक है। इसके बाद 5 के में नहीं आता, 6, देखिए 6 के में हम काउंट करते हैं, 6 2 12 18, 6 4 24, 6 के में नहीं आता, 7 में नहीं आता। 8 में देखते हैं, 8 2 16, 8 थे 24, 8 4 32, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, ठीक है। तो आता किस में है, 14 में आता है ना। और फिर 14 के बाद खुद ये 28 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है 8 12 और 20 के समापर्वतक लिखने हैं, मतलब हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए 8 का फैक्टर हमारा क्या होता है, 1 2, इसके बाद 4 और खुद 8 होता है, ठीक है। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 6 और खुद 12 होता है, ठीक है। और 20 के फैक्टर्स क्या है, 1 2, इसके बाद हमारा 4 5, ठीक है। देन हमारा क्या आता है 10, ठीक है। और 10 के बाद हमारा क्या आएगा, फिर खुद 20 आ जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। 4 भी कॉमन फैक्टर में आता है, ठीक, इसके अलावा कोई नहीं है। तो 1 2 और 4 हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं 8 12 और 20 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का मतलब LCM निकालना है। तो देखिए LCM निकालना है तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। तो देखिए 9 है, 18 है और 36 है, इनका हमें क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इनका फैक्टर्स निकालना है। तो पहले हम 9 का निकालेंगे, ठीक है। देखिए हमने पीछे इसको देखा था, इसके एग्जांपल्स, देखिए एग्जांपल्स में हम पहले देखते हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड है अलग अलग का निकालते हैं, ठीक है। जब हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं उसके बाद जो उन दोनों में कॉमन रहेगा उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो यही सेम हम यहाँ करने वाले हैं, 9 18 और 36। तो पहले हम 9 का निकालेंगे फैक्टर। तो 9 किससे डिवाइड होता है हमारा, 9 जो डिवाइड होता है वो होता है 3 से, ठीक है।
तो देखिए 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 9 के फैक्टर्स क्या आए, 3 इंटू 3 आए, ठीक है। इसके बाद 18 का फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए 2 9 ज़ा 18, ओके, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 18 के फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और फिर है 36, तो 36 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो हमारे जो 36 है इसके फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है, तो देखिए 3 इंटू 3 यहाँ भी है, 3 इंटू 3 यहाँ भी है, 3 इंटू 3 यहाँ भी है, तो इसका जो एलसीएम होगा, ठीक है, एलसीएम इज 3 इंटू 3 मतलब 9, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, तो ये बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से होने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं निम्नलिखित संख्याओं का मसब भाग विधि से, मतलब एलसीएम जो है वो डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। तो देखिए हमें 16 दिया हुआ है और हमें इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व, तो हम इसे नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए 16 2 ज़ा 32, तो 16 1 ज़ा 16 से ये डिवाइड होगा, ओके। अब देखिए इसमें से हम माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 14, यहाँ रह जाएगा 1, तो 14 में से 6, देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ 8 आया, ठीक है। अब जो ये हमारा डिवाइजर है इसको हम अंदर लिख लेंगे डिविडेंड के थ्रू। अब 8 2 ज़ा 16 आया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया, एलसीएम हमारा आया 2। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ओके। अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्नावली 8.2, ठीक है। ये सारी ही वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी एलसीएम की हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 144 और 176 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एक दूध वाला जो है 32 और 48 लीटर दूध को अलग अलग कॉलोनी में बेचता है, उसने एक बड़े से बड़े ऐसे डिब्बा बना रखा है जिसमें यह सारा दूध जो है वो आता है। तो बताइए डिब्बे में कितना लीटर दूध आता है, ठीक है। तो हमें बताना है कितना लीटर आता है, तो इस मींस हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। उसमें लीस्ट कॉमन मतलब ये कह रहा है कि कितना आ सकता है, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी ये क्वेश्चंस होने हैं, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, मतलब HCF, ओके। तो HCF में सबसे पहला है हमारा अपर्वतीय, ठीक है। तो ये क्या होता है, वे सभी संख्या जो किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है, और उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपर्वतीय या फिर गुणन कहलाते हैं। मतलब क्या है, मल्टीपल्स कहलाते हैं। मल्टीपल्स मतलब कि टेबल ही आप समझ लीजिए कि किसी भी नंबर का टेबल, ठीक है। इसके बाद है समापर्वतीय, ओके। कॉमन मल्टीपल्स, तो मतलब वो मल्टीपल्स जो दो नंबर्स में आते हों, जैसे 2 के मल्टीपल्स में हमारे क्या आते हैं, 2 4 6 8 10 12 ये आते हैं, और 4 के मल्टीपल्स में 4 8 12 6 20 आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है जो आपके कॉमन आएंगे, ठीक है, वो हमारे कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा HCF इज हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। चलिए ये भी हमारा जो है एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से होता है, ओके। इसमें एक ही मेथड दिया हुआ है, तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों द्वारा HCF, ठीक है, इसे हमें फाइंड करना है। देखो इसमें भी हम डिवीजन मेथड से करेंगे, पहले 2 नंबर्स को लेंगे फिर 2 नंबर्स को लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करना है, जो भी हमारे ये फैक्टर्स आए हैं नॉर्मली इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा HCF फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके करते हैं। सबसे पहला है हमारा 6 8 12, तो हम इसे ही कर देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 6 यहाँ 8 यहाँ 12,
ठीक है, सबसे पहले ये 2 से लीस्ट सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। अगेन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। देन 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लास्ट में तीनों 1 1 1 आने चाहिए हमारे, ठीक है। तो इसमें HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF is 2 into 2 into 2 into 3, मतलब 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 3 जा 8 to 16, 8 3 जा 24, तो इसका HCF जो है वो 24 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जो है HCF फाइंड आउट करते हैं, बाकी नंबर्स का भी इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 27 को डिवाइड करेंगे 54 से, ओके। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, अब हमें इसे डिवाइड कर, देखिए 27 2 जा हम देखते हैं, तो 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 2 2 4 1 5, तो ये डिवाइड हो जाता है 2 टाइम्स ही, तो यहाँ 54 रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो इसे डिवाइड करके हमारा क्या आया, 2 आया, तो 27 और हमारा जो 54 है इसका डिवाइड करके हमारा 2 आया। अब हम क्या करेंगे, 54 और 90 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 90, तो देखिए 9 1 9, 9 2 18, ये आपका डिवाइड, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। हमने ये उल्टा लिख दिया यहाँ, यहाँ आएगा हमारा 54 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 54 2 जा हम देखते हैं, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, ये ज़्यादा होता है, तो 54 1 जा 54 हम ये ले लेंगे, ठीक है। यहाँ 10, यहाँ हमारा 8 6 3, ठीक है। अगेन इन्हें 54 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 36 को अब हम डिवाइड करते हैं, तो 36 2 जा, तो 6 2 जा 12 और 3 2 6 7, ये ज़्यादा है, तो 36 1 जा 36, ठीक है। अब इसे हमने माइनस करना है, तो देखिए 4 से माइनस नहीं हो सकता, 14 हो जाएगा, यहाँ हमारा 4, ठीक है। तो ये आपका आएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 आया, यहाँ 1 आया, ठीक है। अब दोबारा 36 को करेंगे, तो 18 2 जा 36, रिमाइंडर 0 आया, दोनों का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 2 आया है, और यही हमारा क्या है, HCF है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा डिवीजन वाला मेथड है, डिवीजन मेथड से हम HCF भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि हम किस तरह से फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन और किस तरह से डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, ओके। चलिए इसमें देखिए हमारा फॉर्मूला है, ओके। एक अलग चीज है, एक तो हमारा सिंपल नंबर दे रखा होगा और हमें उसका HCF निकालना है, एक हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें हमारा LCM भी होता है और HCF भी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, पहली संख्या इज इक्वल्स टू LCM HCF अपॉन दूसरी संख्या, ठीक है। अगर हमें दो वैल्यूज दी हुई है, LCM दी हुई है, HCF, तो हम कैसे, मतलब फॉर्मूला ये क्या है, अगर आप LCM फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इनटू HCF, ठीक है। और अगर आप HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू अपॉन LCM, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल है, LCM HCF दे रखा है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं, ठीक है। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो अभ्यास प्रश्नावली 8.4, ओके। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। उनका HCF और हो तो LCM ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लिखाएंगे, ये वाला। हमें फाइंड आउट क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो LCM के फॉर्मूले के लिए हम कौन सा वाला करेंगे, फर्स्ट वाला। पहली वैल्यू क्या हमारी दी हुई है 16940 और डिवाइडेड बाय HCF हमारा कितना है 770। बस अब इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है दो संख्याओं का जो आपका LCM है और HCF, एक 36 और ये है हमारा, ठीक है, 60,910। यदि एक संख्या ये दी हुई है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसमें हमें LCM पुट करना है,
HCF पुट करना है, ठीक है, और डिवाइड में हमें फर्स्ट वैल्यू जो है उसे पुट करना है और कुछ नहीं करना, नॉर्मल इसे हमें क्या करना है, डिवाइड, इसकी मल्टीप्लाई करके या तो इसे आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, ठीक है, 2 5 10 होते हैं, ठीक है, और 2 2 4, 2 2 4, यहाँ भी 2 1 2 और 2 8 16, ठीक है, अगेन इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, देन 2 9 18, ठीक है। अब हम इसे 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए 261 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9, 9 2 18, ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ आया आपका 8 1, 9 9 81, तो ये जो है 9 से 9 1 9 और ये यहाँ से 29 टाइम्स कट हो गया, ठीक है। अब 29 को हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हमारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, आपका LCM दिया हुआ है, ये पहली संख्या दी हुई है, दूसरी ज्ञात करनी है, सेम ऐसा ही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आपको LCM दिया हुआ है, ठीक है, यदि वे संख्याएं, आपको दो संख्याएं दी हुई हैं और आपको HCF फाइंड आउट करना है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और सेम हमारा नीचे वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है या कोई वैल्यूज दी हुई है तो उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।